नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अपरा एकादशी की। अपरा एकादशी ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है। पद्म पुराण के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु की पूजा उनके वामन स्वरूप में की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव के बालों से माँ भद्रकाली प्रकट हुई थी, इसलिए इसे भद्रकाली एकादशी भी कहते हैं। इसके अलावा इस एकादशी को अचला एकादशी एवं जल क्रीड़ा एकादशी के नाम से जाना जाता है। अपरा एकादशी के दिन श्रीमन नारायण के विष्णु स्वरूप की पूजा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर गौलोक में जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष 2023 में अपरा एकादशी 15 मई को मनाई जाएगी। इस एकादशी के व्रत को करने और इसकी कथा को श्रवण करने या इसके पूजन को करने से मनुष्य को प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है। इस दिन विष्णु भगवान को पंचामृत, रोली, मोली, गोपी चंदन, तिल, पीले पुष्प, ऋतुफल, मिष्ठान आदि अर्पित कर धूप दीप से आरती उतारकर दीपदान करना चाहिए। श्री हरि की प्रसन्नता के लिए तुलसी व मंजरी भी प्रभु को जरूर अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप एवं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना विशेष रूप से आज के दिन बहुत फलदायी है। इस दिन भक्तों को पर निंदा, छल कपट, लालच, द्वेष की भावनाओं से दूर रहकर भगवान विष्णु को ध्यान में रखते हुए भक्ति भाव से उनका भजन करना चाहिए एवं यथाशक्ति गरीबों को दान देना चाहिए। इस दिन प्रभु में चित्त लगाकर इस एकादशी की कथा का श्रवण एवं वाचन करना शुभ रहता है। आइए अब अपरा एकादशी की कथा को सुनते हैं। अपरा एकादशी की कथा सुनने के लिए आपने जो भी पुष्प और तिल भगवान श्री हरि को अर्पित किए हैं उसमें से थोड़े से अपने सीधे हाथ में लेकर कथा सुनना आरंभ करें। कथा इस प्रकार से है। पुराण में अपरा एकादशी व्रत की कथा इस प्रकार से है। प्राचीन काल में महिध्वज नाम का एक दयालु राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज उससे ईर्ष्या करता था। एक दिन उसने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी और उसके शव को एक पीपल के पेड़ के नीचे दफना दिया था। इस अकाल मृत्यु के कारण महिध्वज प्रेत बन गया और आसपास के लोगों को परेशान करने लगा। एक दिन धौम्य ऋषि वहां से जा रहे थे, तभी उन्होंने उस प्रेत को देखा और अपने ज्ञान चक्षु से उस प्रेत आत्मा के जीवन से जुड़ी जानकारियां प्राप्त कर लीं। प्रेत की परेशानियों को दूर करने के लिए उसे परलोक विद्या दी। इसके बाद राजा महिध्वज को प्रेत योनि से मुक्ति के लिए धौम्य ऋषि ने स्वयं अपरा एकादशी का व्रत रखा। उस व्रत से जो भी पुण्य ऋषि धौम्य को प्राप्त हुआ, उन्होंने वह सारा पुण्य राजा महिध्वज को दे दिया। पुण्य के प्रताप से राजा महिध्वज को प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। इसके लिए राजा ने धौम्य ऋषि को सप्रेम धन्यवाद दिया और भगवान विष्णु के धाम बैकुंठ को चले गए। इस प्रकार से अपरा एकादशी की कथा यहाँ पर समाप्त होती है। कथा समाप्त होने के बाद आप भगवान श्री हरि को जो भी आपने मिष्ठान या उनके लिए भोग बनाया है उससे आप उन्हें भोग अर्पित करेंगे और इसके बाद आप आरती करेंगे। आरती करने के बाद आप उसी समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। अगर आपके पास उस समय का अभाव हो तो आप संध्या के समय जब आरती करते हैं या संध्या की आप जो पूजा करते हैं उस समय भी आप इस कार्य को कर सकते हैं।